इस बच्चे का नाम उनैस खान था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमजान के दिन रोज़ा रखा हुआ ये बच्चा अपने दोस्त के बर्थडे के लिए घर से निकलता है। शाम तक इसको वापस आ जाना था, लेकिन शाम तक ये नहीं आता। एक न्यूज़ आती है इसके माता पिता के पास कि आपका बच्चा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड है। माता पिता पहुंचते हैं, शुरुआत में ट्रीटमेंट की वजह से वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता है, बाद में डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। दो पक्ष निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से डिबेट है, अलग अलग साइड है, दो अलग अलग बिंदु हैं, दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। एक जिस बच्चे के बर्थडे में ये उनैस गया हुआ था, इनिशियल रिपोर्ट बता रही है कि जो इसका दोस्त था, जिसका बर्थडे था, उनैस का दोस्त, वो माइनर है, वो भी 12-13 साल का है। कार में उसको एक रिवॉल्वर मिलती है जो एक्सीडेंटली चल जाती है और उसकी वजह से उनैस की डेथ होती है। उनैस के माता पिता इस चीज़ को 3 बिंदुओं पे मानने से एग्री करते हैं। पहला उनका कहना है कि दोनों बच्चों के बीच में पहले भी झड़प हो चुकी थी, तो एक रीज़न था। दूसरा उनका कहना है कि अगर ये एक्सीडेंट था तो तुरंत फैमिली को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद इतने घंटे बाद क्यों यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया। तीसरा जो बिंदु यहाँ पर सामने रखा गया वो कि गन शॉट का जो प्लेस है ना, वो थोड़ा सा शक के दायरे में। माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक्सीडेंटली गोली कैसे लग सकती है। अब इसके ऊपर तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही क्लैरिफाई कर पाएंगे, मामला अभी फॉरेंसिक्स की जांच के अधीन आपको देखने को भी मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का एक और पर्पस है। रिसेंटली हमने उत्तम नगर में जो होली वाला तरुण का केस था, जहां पर बलून का एक्सीडेंट और एक मर्डर हो गया, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। और उस पर बाद कई सारे कमेंट और डीएम आए कि हम एक पक्ष की स्टोरी को ही यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले हो रहे हैं, हम क्या सिर्फ एक कम्युनिटी या एक रिलीजन के पक्ष में ही बातें कर रहे हैं, दूसरे जो कम्युनिटी है उसको टारगेट वहाँ पर कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो हम शायद ये वीडियो को नहीं बनाते। एक और बात यहाँ पर है कि हमें अपनी मेंटेलिटी को भी थोड़ा बदलना होगा एज इंडियन, एज अ पर्सन ऑफ द सोसाइटी। कभी भी कुछ गलत होता है तो हम गलत को गलत कहने की जगह पर चीज़ों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अगर बादशाह ने कोई गलत रैप लिखा है, कुछ गलत गाना गाया है, गलत प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कर रहा है, तो बादशाह को अगर हम क्रिटिसाइज करें तो ऐसा नहीं है कि कोई आकर के कहे कि भाई हनी सिंह ने भी एक ज़माने में ये चीज़ की थी तो बादशाह को भी वो करने का हक है। गलत को गलत कहना हमें एज अ सोसाइटी सीखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कोई यहाँ पर बच जाने वाला है, ठीक है। बच्चा चलो माइनर था, अगर उससे एक्सीडेंटली बंदूक यहाँ चली है, उसका भी ट्रायल होगा जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत में, ठीक है। उसके लिए भी नियम कायदे हैं जुवेनाइल एक्ट के अंदर में। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो गन होल्डर था उसकी भी लाइबिलिटी बनती है। सेक्शन 30 जो आर्म्स एक्ट का है उसके अंतर्गत वहाँ पर ट्रायल होगा मिस हैंडलिंग मैल मैनेजमेंट के लिए। कैसे आपने रिवॉल्वर लोडेड कंडीशन के अंदर में कार के अंदर में रखी जहाँ पर बच्चे उसको एक्सेस कर सकते थे। एक और यहाँ पर बिंदु एक है कि फोरेंसिक की जो जांच है ना, वो भी बता देगी अगर कोई फाउल प्ले होगा। फोरेंसिक की जब जांच होती है ना, तो उसमें किस ट्रेजेक्ट्री, किस एंगल से गोली चली है, डिस्टेंस क्या था, कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बट इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो होता है जीएसआर, जिसको आप कहते हो गन शॉट रेसिड्यू। जब ये बंदूक चलती है तो कुछ माइक्रोस्कोपिक छोटे पार्टिकल्स को रिलीज करती है, जैसे कि एंटमनी होता है, लेड होता है, और इस तरीके की कई और चीज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो आसपास के इन्वायरमेंट में बिखर जाती हैं। अब इन्हीं के एनालिसिस के बेसिस पे पता किया जा सकता है कि भाई क्या बच्चे के हाथों गोली चली या कोई और था जिसके हाथों वहां पर गोली चली, और किसको वहां पर सजा के दायरे में लाया जाएगा। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच रादर देन जस्ट पासिंग ऑन द कमेंट्स ब्लंटली।